दोस्तों कहानी है रमेश सिंह की। रमेश सिंह जो है सन 1998-99 की एक बात है। मेरठ के एक जिले एक गांव में छोटे से में रहा करते थे। और वो उस टाइम स्कूल में थे। वो थे 9वीं कक्षा में। और जो उनका घर से जो स्कूल था गांव का, जो 10th तक जो स्कूल था, हाई स्कूल जिसे कहते हैं, वो था वहाँ से करीब मेरे ख्याल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे। और जैसे साइकिल से उस टाइम तो जाया करते थे, जिसके घर में साइकिल है उन्हें साइकिल दे दिया जाते थे बच्चों को। तो रमेश बताते हैं कि उनके जो पहले एग्जाम होते हैं, जैसे वो 9th पास करके 10th में गए, फिर 2-4 महीने बीते 10th में आ चुके थे। तो रमेश ने बताया जब वो पहला अपना एग्जाम दे रहे थे, देने के लिए जा रहे थे, तो स्कूल जाने के लिए दो रास्ते थे। एक मेन रास्ता था तो जो ज़्यादा सही था, मतलब उस पर अगर हम कहें तो गाड़ी वाड़ी भी जाती थी, कार बस। ठीक है। एक रास्ता था थोड़ा शॉर्टकट, जो कि थोड़ा कच्चे रास्ते से गांव गांव से होके जाया करता था। तो रमेश जब पहला एग्जाम देने गए तो रमेश ने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने सीधा बैग उठाया। अब बड़े 10 साल के तो हो ही गए थे, तो अकेले जा सकते थे, नहीं तो गांव भर में अकेला जाने नहीं देते। तो रमेश ने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा जल्दी से अपना। वो कच्चे रास्ते पर, वो उस बार मेन रास्ते से नहीं गया रमेश। रमेश गया कच्चे रास्ते से, क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी पहुंचना था, वो थोड़ा शॉर्टकट था। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे रमेश जा रहा होता अपनी साइकिल से, तो अचानक ही जो है रमेश ने बताया कि एक पेड़, मतलब मौसम इतना खराब भी नहीं था, एक बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा थोड़ा पेड़ इसके रास्ते में गिर गया। अब जब साइकिल तेज चल रही थी, एकदम से कोई चीज गिरी तो वो उसमें ठुक गया, साइकिल लेके पेड़ में ठुक गया और वो गिर गया। पहले तो वो ये सोचा कि ये पेड़ एकदम से गिर कैसे गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, गिर गया तो गिर गया। अब उसे एग्जाम की पड़ रही थी कि मुझे एग्जाम देने जाना है, तो जल्दी से उठा, गंदा हो गया हूँ, थोड़ा चोट लग गई है। साइकिल जैसे उसने देखी तो उसने देखा कि टायर जो है वो थोड़ा मुड़ गया है और साइकिल चल नहीं पा रही, मतलब कुछ ऐसा हो गया साइकिल में, ब्रेक ब्रेक अटक गई थी, जो रमेश ने हमें बताया। तो वो चल नहीं पाया। अब वो परेशान हो गया, तो वो क्या करता है, साइकिल को उसी तरह से खड़ा करके वहीं पे खड़ी कर देता है साइड में, जो भी है ताला वाला लगा के कि आते टाइम ले जाऊंगा, पर एग्जाम देना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई को लेके वो बहुत ही सतर्क था। तो रमेश उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि साइकिल पे ही, उसके पास भी एक साइकिल थी और वो साइकिल लेके जा रहा होता, बट वो उसी स्कूल की ड्रेस पहन के जिसमें रमेश पढ़ता था। रमेश ने एकदम से देखा, यार इस लड़के को मैंने कहीं देखा तो नहीं है स्कूल में, क्योंकि यार देखो 10 साल से पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, कहीं हम कहीं हो तो हम पहचान जाते कि हाँ इसे हमने देखा तो है स्कूल में, या बहुत सारी संख्या तो चलो ठीक है। अब ड्रेस में था तो उनने सोचा कि ये होगा मेरे स्कूल का ही। अब तो उसने कहा कि भाई आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो उसने ज़्यादा इतना एक्साइटमेंट में नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हम तो लेट हो रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तुम आराम आराम से पैदल क्यों चल रहे हो साइकिल लेके। तो उसने बोला नहीं हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है यार चल लो यार, मेरे को भी बिठा लो, मैं भी लेट हो रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए। अब वहाँ पे फिर अध्यापिका जो अंदर एग्ज़ाम नहीं देने देंगी। उस टाइम सख्त भी था थोड़ा सा। अब तो स्कूल की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। 8th तक 9th तक तो ऐसे ही पास है, एग्ज़ाम दो ना दो, मतलब जो भी है, एरा बदल चुका है। कहानी पे वापस आते हैं, तो वो दोनों चलने लगते हैं। तो जो रमेश होता है उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम वहाँ पे सुनील बताता है कि मेरा नाम सुनील है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो वहीं पे जो है रमेश एकदम चौंक जाता है, 10वीं में तो मैं भी हूँ, मैंने तो आपको आज तक नहीं देखा। तो बहरहाल वो कहता है चलो छोड़ो, जल्दी चलते चलते हमें एग्जाम देना है। तो अब क्या है, सुनील जो है साइकिल चला रहा होता है, ठीक है, और रमेश पीछे बैठा होता है। तो कर करके भाई जैसे भी थोड़ा अपना, मतलब एक जो गांव पड़ता है, थोड़ा सा एक गांव पड़ता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। और फिर वो कहता है मैं साइकिल स्टैंड पे लगा दे और तू आ जा। तो रमेश भाग जाता है, रमेश चला जाता है। तो रमेश जब अंदर जाता है, एग्जाम में बैठ जाता है, वो देखता है कि यार वो लड़का आया नहीं, शायद हो सकता है मेरे सेक्शन में ना हो, किसी 10th में ही हो, पर कहीं और हो, मतलब कोई दूसरे सेक्शन में। तो होता ये भी नहीं है दोस्तों, वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, रमेश जाके सारे कमरों में चेक करता है, इधर उधर देखता है, पूछता है, गेट पे भी जाता है, पर उसे वो लड़का नहीं मिलता, सुनील उसे नहीं मिलता। फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, वो सीधा जो है अपने जो एग्ज़ाम देगा 10th की जो टीचर थी उसके पास जाता है और कहता है मैम हमारे सेक्शन में या फिर स्कूल में तो 10th क्लास में सुनील नाम का लड़का है क्या। तो मैडम एकदम चौंक जाती है। पहले तो मतलब वो सुनती है सुनील, एकदम से चौंक जाती है। फिर वो उसे लेके मतलब रमेश को लेके सीधा प्रिंसिपल रूम के पास जाती है, प्रिंसिपल से बात करती है कि मैम ऐसे ऐसे ये सुनील के बारे में बात कर रहा है, क्या इसको कैसे पता, मतलब ये क्यों पूछ रहा है आज, ये तो
आज से 6 या 7 साल 8 साल पहले की घट जो भी है वो पढ़ता था, इसको एकदम आज कैसे याद आया। तो पहले प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या हुआ, कि नहीं मैम मैं लेट हो रहा था स्कूल से, और जैसे मैं मतलब मेरी साइकिल ऐसे ऐसे ख़राब हो गई, तो जल्दी से मैं जब आने लगा तो मैंने एक लड़का देखा मेरी ही ड्रेस में, हमारी ड्रेस में। उसने बोला मैं 10th क्लास का हूँ, सुनील हूँ। और आपके तो फिर मैं अंदर आ गया, वो अपनी साइकिल खड़ी करने चला गया, मिलन। तो मैडम ने बोला तुम्हें कोई वहम हो गया है, किसी और स्कूल का होगा, या फिर इसी स्कूल का नहीं होगा। या नहीं मैम, यहाँ पे हमारे कच्चे रास्ते से तो एक ही स्कूल है पड़ता है हमारा वाला, वो इसी रास्ते पर था, उसी ड्रेस पे मैंने देखा, उसकी साइकिल भी देखी मैंने, उसकी ब्लू कलर की साइकिल थी, सब बताया। तो प्रिंसिपल एकदम से चौंक गई कि तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल खुद उसके साथ वहाँ पूरे रास्ते पे जाती है, पूरी उस जगह पे जाती है जहाँ पे सुनील अपनी जो साइकिल खड़ी करने गया था, बट वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर मैम उसे बताती तो नहीं है, ठीक है, उसे अनजान करके कि ठीक है चलो जाओ, होगा कोई, हमें नहीं पता, यहाँ पे नहीं है कोई। ठीक है। अब इसके मैं क्लाइमेक्स बताऊंगा बाद में, एंड तक देखना कि ये जो है स्कूल की टीचर और इनको प्रिंसिपल क्यों चौंक गई थी, क्यों वो पूरा देखने गई थी कि सुनील ऐसे, मतलब वो इतना वो क्यों हो गई कि यार सुनील का नाम सुनते ही बहुत चक्कर सी हो गई। तो अब क्या करता है भाई, वो उसकी साइकिल वहाँ उसी कच्चे रास्ते पे खड़ी हुई थी, जो रमेश है, रमेश उसी रास्ते से पैदल पैदल आ रहा होता है और जल्दी से अपना जाता है। तो फिर से उसे सुनील मिल जाता है साइकिल पे उसी जगह पे। तो वो कहता है यार तूने अपना पेपर नहीं दिया, तू आया ही नहीं, मैं तेरा वेट कर रहा था भाई, क्या है समझ नहीं आया, एग्जाम भी चला गया, अब तू यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि तू स्कूल स्कूल गोल कर रहा है, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है ये वो। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है कि तू धोखा दे रहा है अपने माँ बाप को, ये फलाना ठिकाना, तो उसे सुनाता है कि तू एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आया, मैं भी तेरा वेट कर रहा था। जो सुनील है, रमेश ने जो लास्ट तक देखा, सुनील की जो आंखें एकदम से लाल हो लगी, गुस्से में वो लाल होने लगा, और मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसका रूप बदल गया। मतलब रमेश जो आज हमें ये बताते हैं कि उसका रूप अलग से ही बदल गया, और उसने मेरी गर्दन पे यूं हाथ पकड़ा, मतलब गर्दन को, हाथ से गर्दन को दबा दिया यूं करके। और तो जो रमेश है उसने कहीं ना कहीं उसे ये पता चल चुका है कि शायद ही कोई इंसान नहीं है, अजीब सा वो हो गया। और वो उसे बस एक ही बात कर रहा था कि मैं मतलब मैं किसी को धोखा नहीं दिया, तुम सब ने मुझे गलत समझा, मैं ऐसा नहीं था, बोला उल्टी सीधी बातें। फिर वो वहाँ बेहोश हो जाता है, जो रमेश था वो वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर जब रमेश की आंख खुलती है तो वो अपने घर पे होता है, और उससे 3 दिन हो चुके होते हैं बेहोश, आप समझ सकते हैं। मतलब वो जो घटना उसके साथ घटी वो 3 दिन पहले, उसका एग्जाम 3 दिन पहले था, वो घटना उसके साथ 3 दिन पहले घटी। तो 3 दिन तक जब बाद जब होश आता है तो उसके आसपास कई सारे लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, उससे पूछते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, तुम्हारी साइकिल हमें वहाँ टूटी फूटी हालत में मिली, जबकि वो टूटी फूटी नहीं थी, सिर्फ उसका टायर जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, पूरी साइकिल उसकी टूटी फूटी, जो उसके बड़ी प्यारी साइकिल थी। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, फिर मुझे लड़के ने स्कूल वहाँ तक छोड़ा, फिर मैं आया तो मैंने सोचा तू स्कूल एग्ज़ाम देने नहीं गया, तू बिगड़ा हुआ है, तू अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, गोल कर रहा है, स्कूल में कहते हैं ना गोल करना। तो उसने फिर एकदम से वो गुस्से में आया, अजीब सा उसका मुंह हो गया, मतलब वो मेरे को बोलने लगा तुम सबने मुझे गलत समझा, मैं ऐसा नहीं था। और जो भी उसके दिल की थी उसने सब बताया। तब वहाँ पे जो कई लोग थे, इवन उसकी प्रिंसिपल और मैडम जी उसके घर पे मौजूद थी उस टाइम पे। तो उस टाइम फिर प्रिंसिपल ने बताया कि आज से 8 साल पहले एक यहाँ इसके बगल में एक गांव है, वहाँ कल एक लड़का था स्कूल का, जिसका नाम सुनील था। तो वो कहा जाए तो बहुत शैतान था। कहते हैं ना जो बिगड़े बच्चे होते हैं, स्कूल अटेंड नहीं करते, इस तरह का कोई स्टूडेंट था। तो एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल की जो छत पे चढ़ के कुछ बदतमीजी कर रहा था किसी से, आई मीन बदतमीजी कहूँ या फिर कुछ शैतानी ही कर रहा था। तो उसे स्कूल में देखा गया, उसे पनिशमेंट दी गई, और उसके घर वालों के सामने बुला के उसे बेइज्जती की गई। जब उसके घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती हुई तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो कहता था कि मैं डेली स्कूल आता हूँ, पढ़ता हूँ, बट मेरी आदतें ऐसी गंदी हैं। बट आपको पता है स्ट्रिक्ट तो थोड़ा होना पड़ता है। तो इसी के चलते उसने जिस जगह पे वो मतलब जिस जगह पे वो वहाँ पे रमेश को मिला था साइकिल लेके, उसी पेड़ के नीचे उसने अपनी जो फांसी लगा के जो हत्या कर ली थी। और ये चीज़ इन स्कूल वालों ने और जो है इसके घर वालों ने कहीं ना कहीं आके कहीं ना किसी तरह से मामला दबा दिया था। और ये बात इसके रमेश के घर वालों को तो पता थी, पर 8 साल पहले 9 साल पहले जो है रमेश छोटा था तो उसे इतना ध्यान नहीं था, है ना, वो भी 6-7 साल का होगा। तो ये घटना कि ये घटना किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वापस 7-8 साल बाद हो सकता है।
तो ये फिर इसके बाद जो है वहाँ पे जाके कुछ पंडितों वंडितों को बताया गया, वहाँ पे जो है जो भी करा सकते थे वो कराया, ताकि आगे से कभी किसी को परेशान ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि उसकी आत्मा जो है मुक्त नहीं होती, कहीं ना कहीं वो परेशान थी। फिर कहा जाता है कि उसको उससे माफ़ी मांगी गई, उसको समझाया गया, तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली। और जो रमेश है, रमेश ने उसके बाद उस रास्ते तो छोड़ो, उस स्कूल में ही जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत डर चुका था। उसने अपने मंजर से देखा था, 5 से 6 साल लगे उसे, जगह बदल दी उसने। वो मेरठ से सीधा जो अपनी मामा के घर गुड़गांव में है वहाँ पे रहने लगा, और आज भी वो वहीं पे पला बड़ा है, वहीं से जो जॉब करता है। जो हमें स्टोरी बताई वो भी इसी तरह से उसने बताई, आज तक वो मेरठ की तरफ भी नहीं गया, डर इतना हो गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कहीं हम किसी अनजान रास्ते पे निकल जाएं शॉर्टकट के चक्कर में, और हमारे साथ हो ही कुछ और जाता है। तो और हमें कुछ किसी को कुछ सुनाने से पहले, बोलने से पहले, अभद्र बोलने से पहले उसको उसकी बात सुन लेनी चाहिए। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, है ना। अगर हम जाके किसी को भी सुना दे तो उसको बुरा लग सकता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये रियल स्टोरी थी रमेश के साथ जो घटना हुई थी 1998-99 में। और स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।